तैयार कैसे करें, पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंदाजा कभी कभी नहीं होता। टॉपिक पढ़ लिया और अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, झूठ है ये। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। लेट मी एश्योर यू, आपका एफर्ट कम होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दोस्तों, किसी भी पेपर के लिए जब हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, वो यूपीएससी हो, वो बोर्ड के एग्जाम हो, वो गेट का एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, तैयार कैसे करें, पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंदाजा कभी कभी नहीं होता। कभी कभी और क्या ज्यादातर केस में ये होता है कि बाद में लगता है एफर्ट आपने किया, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन वो एफर्ट कहीं ना कहीं एग्जाम के साथ कोरिलेशन में नहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ट्रस्ट मी, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे। ज्यादातर बच्चे, मुझे पता नहीं जानते कि नहीं, ये इस बारे में सोचते नहीं है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक मुझे लगता है किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे खासे मार्जिन से आप अपने नंबर बढ़ा पाएंगे विद लेसर एफर्ट। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन से आज तक न जाने आप लोगों ने कितने एग्जाम्स दिए होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और बचपन में अगर आपको याद हो, टीचर के पास जाया करते थे, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, सर इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फैक्ट ये है कि ज्यादातर बच्चे एफर्ट तो करते हैं, आप में से, मैं शायद मैं भी उनमें से कुछ एक हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एफर्ट नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा होता। बाद में लगता है यार पता नहीं अपन ने पढ़ाई के नहीं की, और एक लेवल के बाद ना हम अपने आप को ही जज करने लगते हैं। तो आज 2-3 बहुत सिंपल बातें, ट्रस्ट मी, बट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनको फॉलो करोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार इतने ही एफर्ट से मैं कैसे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। देखो, आइडिया है, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, कोई भी एग्जाम है XYZ, पहले आप देखोगे उसका सिलेबस क्या है, आप देखोगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी पूरी कहानी है, और फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। ज्यादातर बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम देखता हूँ, सिलेबस सब देखते हैं, एग्जाम का पैटर्न सब देखते हैं कि 2 घंटे का पेपर है कि 3 घंटे का है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे कि 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन क्या थे ये कोई नहीं देखता। ये फैक्ट है सर। मान लीजिए लेट मी से TCS इम्पॉसिबल, कोई भी अब पेपर उठा के देख लो, बच्चे पैटर्न पूछते हैं, पैटर्न क्या है। पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पैटर्न इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट बेटा लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, आपको नहीं लगता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उससे लास्ट ईयर क्या पूछा गया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे पैटर्न तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा, आपको एग्जामिनर का टेस्ट पता लगता है। लेट मी से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लिया हिस्ट्री, यस, आप क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ना आपने चालू कर दिया। किसी ने बोला कि ये सब पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, और आपने पूरी एनसीईआरटी चार्ट डाली। आपको नहीं लगता इससे पहले 1 महीना लगा के पहले कम से कम ये करना चाहिए था कि लास्ट 30 ईयर्स में हिस्ट्री से पूछा क्या गया है, हर आधा घंटा लगा के मैं 1 साल का पेपर एनालाइज करूंगा। अगर आप 1980 से 2020 तक लास्ट 40 साल के पेपर एनालाइज कर लें, आप हो सकता है मुझे काफी अंदाजे के साथ बता दें यार सर एग्जामिनर का ये टेस्ट है और लगभग इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो छोड़ो, आप मुझे ये भी बता दोगे कि मुगल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सर ये टॉपिक इस तरह से पढ़ना है। तो ये बात बेटा हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, गेट के लिए भी ट्रू है। तो क्या करना है, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न नहीं देखना, वो कोई भी पेपर जो आज तक आप जीवन में लिख चुके हैं या आगे लिखेंगे, इस बात की गांठ बांध लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द गोल्ड माइन। आप आराम से बैठ के एनालिसिस मोड में, जैसे वकील होते हैं ना, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, केस लड़ने जाते हैं ना, बड़ी बड़ी फाइलें लेके जाते हैं, जज से बोलते हैं कि सर ये ऐसा है और हमें इस केस में जमानत चाहिए। और इस तरह का एक सिमिलर केस 1992 हिमाचल हाई कोर्ट में हुआ था, उसमें भी आदमी को जमानत दी गई थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, सिमिलर केस था, जमानत दी गई थी। अब जज प्रेशर में, यार वो इतना पढ़ के आया, कह रहा यार 2 कोर्ट पहले जमानत दे चुके, मैं नहीं देखूंगा, मैं जमानत नहीं दूंगा, हो सकता है मेरे खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो लॉजिक ये है सर, जब आप प्रीवियस ईयर पूरा पैटर्न देख के जाते हैं ना, ऑब्वियसली फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर किसी आदमी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, उसका हिस्ट्री देखना चाहिए ना। शेयर मार्केट में हम शेयर कैसे खरीदते हैं, हम हिस्ट्री देखते हैं, हम देखते हैं अगर ऊपर जा रहा है और सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, तो फ्यूचर में भी ऊपर जाएगा। ये नीचे जा रहा है तो अब नीचे ही जाने वाला है, लाइक दिस, है ना। तो अब आपको करना क्या है, कोई भी पेपर आप पढ़ने वाले हो,
हूं, जिसके लिए तैयारी करने वाला हूं। आप हमेशा पूरी प्रिपरेशन में स्टार्टिंग का 5% 10% समय इस काम को दीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दें। और होता ही है कि तैयारी करने के दौरान कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं सर कंसिडरिंग गेट 2023 और समथिंग कि सर मैं पहले एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं देन आई विल गो एंड आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बोलता हूं भाई, अगर आपने टॉपिक, सब्जेक्ट तो छोड़ दो, एक टॉपिक पढ़ लिया और अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, झूठ है ये, आप अपने आप का झूठ बोल रहे हैं। अब जब क्वेश्चन ही तुम नहीं कर पाए जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी ठीक है गलत है, कम पढ़ना है ज्यादा पढ़ना, तुमको कैसे पता बे? मेरी बात समझ रहे हो? तो हर सब्जेक्ट नहीं सर, हर टॉपिक, जिस टॉपिक को कंप्लीट करो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और टॉपिक पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लो, ताकि टॉपिक पढ़ते हुए इस बात का अंदाजा रहे, याद रहे कि टॉपिक पढ़ना कैसे है। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद पेपर सॉल्व करना है। अगर ये 3 स्टेप करोगे ना, लेट मी बी 100% श्योर, लेट मी गारंटी यू, लेट मी एश्योर यू, आपका एफर्ट कम होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप शानदार तरीके से जीवन में आगे बढ़ेंगे। यस, तो पैटर्न नहीं सर, क्वेश्चन देखना शुरू करिए। इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किस तरह के वीडियोस, अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं और मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही होती है सर, तब इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंच रहा होता है। फ्यूचर में किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। भगवान आप सभी को खुश रखें। थैंक यू।